हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल पर फैक्ट्स गली पर। मैं कंचन गुप्ता आपको वो अनुभव और एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ जो मुझे व्यूअर्स भेजते हैं जब भी कोई उन्होंने मिराकल या चमत्कार फील किया हो। तो आज ऐसा ही एक चमत्कार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो क्या है चमत्कार, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग कहते हैं कि ये सब कुछ होता नहीं है और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन कोई ऐसा मिराकल नहीं होता, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। कहते हैं कि मेडिकल साइंस भी बहुत तरक्की कर चुकी है, सब चीजें तरक्की कर चुकी है, लेकिन जब बात आती है लास्ट ऑप्शन की, जब कहते हैं ना साइंस भी फेल हो जाती है, वहां आपकी प्रेयर्स काम आती है। लेकिन ये बहुत बड़ा ऐसा केस नहीं है कि जहां मेडिकल साइंस मतलब कंप्लीटली फेल हो जाए और डॉक्टर ऐसी बात कह दे कि अब कुछ नहीं हो सकता है। ये एक छोटी सी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो ऋतु राठी नाम की लड़की ने फरीदाबाद से भेजा है। वो कहती हैं कि उनको 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, अनप्लान थी, जो कि उन्हें पता ही नहीं थी। तो जब वो अनप्लान प्रेगनेंसी थी, वो ऑलरेडी एक बेटी की माँ है जो कि 7 to 8 years ओल्ड है आई थिंक। तो वो बताती हैं कि सब कुछ मतलब स्मूथ चल रहा था, उन्हें पता ही नहीं था कि वो मतलब 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। उनको जस्ट 2-4 दिन पहले मई में पता चला कि वो उनकी प्रेगनेंसी है। तो जैसे ही उनको 2-4 दिन पहले पता चला, उसके 3-4 दिन बाद उनको ऐसा मतलब फील हुआ, कुछ ब्लीडिंग फील हुआ। तो उनके माइंड में आया कि ये मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने मतलब उनको सजेस्ट किया कि अब ये जो है ब्लीडिंग ये ठीक नहीं था, तो अब आपकी चॉइस है, क्योंकि आपकी एज भी ज्यादा है और आपके साथ कुछ जो उनकी लास्ट प्रेगनेंसी थी उसमें उनका सिजेरियन बेबी हुआ था, जिसमें कि उनको फिब्रॉइड भी था और वो काफी बड़ा था। तो डॉक्टर ने उसको हाई रिस्क थोड़ा सा बताया कि रिस्क की प्रेगनेंसी है, तो आप देख लीजिए। तो उन्होंने बोला अच्छा, अब तो ये बेबी भी नहीं सरवाइव करेगा। तो उनका मिसकैरेज ऑलरेडी हो गया था, तो क्लीनिंग के लिए, क्योंकि वो रुक गया था, कंप्लीटली ना होकर ब्लीडिंग रुक गया था, तो इसलिए उन्होंने जो किट वगैरह होती है वो ली क्लीनिंग करने के लिए। तो 5 to 6 days उनका क्लीन हुआ, जब वो बताती हैं। तो उसके बाद जब डॉक्टर ने नॉर्मल उनको बताया कि अब आपको अल्ट्रासाउंड के लिए आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सब कुछ क्लीन हो गया है, सब कुछ टेंशन फ्री हो गया है। तो वो कहती हैं अच्छा। फिर मैं जब 7 डेज के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 पीसेज है। तो मैं मतलब बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि एक तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी तब भी मेरी, और उनके साथ प्रॉब्लम ये था कि जो उनका फिब्रॉइड था वो जस्ट यूट्रस की ओपनिंग पे था। तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता था, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको ये बोला कि अगर डीएनसी वगैरह करते हैं तो हो सकता है उनको दूरबीन से करना पड़े, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की मामला है क्लीनिंग क्लीनिंग करने के लिए। अब वो बहुत घबरा गई, मतलब वो सिजेरियन तो कर चुकी थी, अपना बेबी बेटी कर चुकी थी, लेकिन उन कहीं होता है ना, कई लोग इंजेक्शन से डरते हैं, मतलब डरते ही हैं। देखो, कोई ऐसा नहीं है कि माँ बन गया है इंसान तो उसका डर खत्म हो जाएगा। वो बहुत डरती थी, और उनका जो फर्स्ट बेबी का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही खराब था। वो बताती है कि वो बस मरते मरते ही बची है अपनी बेबी का डिलीवर करते हुए। तो उनके माइंड में यही था कि अब मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, कि मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरी बेटी को भी कौन देखेगा, क्योंकि एक बच्चे की परवरिश करने के लिए माँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसका होना बच्चे की लाइफ में बहुत जरूरी है। तो उनके मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आ रहे थे। और ये जब इनका मिसकैरेज हुआ उस टाइम पे ये बहुत वीक हो गई थी। तो वो बोलती कि उन्होंने मुझे बोला कि जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा और आपका डीएनसी हम करेंगे दूरबीन के थ्रू। तो लेकिन पता नहीं क्यों उनके मन में बड़ी नेगेटिविटी आ रही थी उस चीज को लेके, डीएनसी मतलब जो क्लीनिंग प्रोसीजर था, बहुत नेगेटिविटी आ रही थी। तो वो मतलब रोती रही। एक जिस दिन उनको बोला एडमिट होने के लिए, वो वहां से भाग के आ गई, लेकिन उन्होंने नहीं प्रोसीजर कराया। तो उनके हस्बैंड ने उनको बोला कि अच्छा, दूसरे हॉस्पिटल्स में हम बात करते हैं, कुछ और ऑप्शन निकल आए तो। फिर वो बताती है कि उन्होंने 2-3 हॉस्पिटल्स को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई,
और हर एक हॉस्पिटल ने उनको यही रिकमेंड किया कि आपको डीएनसी प्रोसीजर से ही जाना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हो, क्योंकि उनके मन में ओटी को लेकर इतनी ज्यादा मतलब डर बैठ गया था फर्स्ट बेबी के बाद से, कि वो मतलब देखकर ही उनके मन में ऐसे से ख्याल आ रहे थे कि मेरे को जाना ही नहीं है। तो वो बताती है कि वो हनुमान जी की भक्ति करती है। तो उसके बाद उन्होंने ये भगवान जी को कहा, हनुमान जी को बोला कि मेरी प्रॉब्लम आप ये सॉल्यूशन कर दो, मुझे ये डीएनसी प्रोसीजर से नहीं जाना है, आप ऐसा कुछ भी कर दो कि ये डीएनसी का प्रोसीजर मेरे साथ ना हो। और भगवान ने उनके साथ एक ऐसा मिराकल किया जो आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है। वो बताती है जब चौथे उन्होंने हॉस्पिटल चेंज किया, चौथा मतलब 3 डॉक्टर्स को ऑलरेडी वो दिखा चुकी थी, चौथे हॉस्पिटल में जब वो गई तो उनका फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ। तो उस अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर्स को वो पीसेस नहीं लोकेट हुए। तो वो ही दिन था, उन्होंने संकल्प लिया था कि भगवान जी मतलब मेरा आप ये पीसेस का क्लियरेंस कर दो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ ओटी में जाना। वो उनको बहुत यकीन था कि ऐसा ही होगा। और वो जब आई हैं तो उन्होंने हमें ये बात मतलब बाय मेल के थ्रू बताया है कि हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जहां पर मेडिकल साइंस आपको कहती है ना आपको ये प्रोसीजर कराना पड़ेगा, सिर्फ ये भक्ति ऐसी चीज है जो इस रिपोर्ट को जो आता है ना उसको बदल सकती है। और ऐसा मैंने बहुत सारी कहानियों में, स्टोरीज में, अनुभव में बताया है, जो लोगों का ब्लॉकेज था वो खुल गया। तो ऐसा क्या हुआ, आप इसको रिपोर्ट्स में चेंजेस कहेंगे या बॉडी में वो चीज की रिकवरी कहेंगे पता नहीं, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस हमारे जो व्यूअर्स है या कोई भी जो हमें ये स्टोरीज ये बातें बताता है, उन्होंने ये महसूस किया है कि जो उनकी भक्ति होती है उन्होंने उनकी रिपोर्ट तक बदल दी है, जो कि हम सोचते हैं कि काफी मतलब एक चमत्कार से कम नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी आपने भी कोई ऐसा किस्सा एक्सपीरियंस किया है, तो हमें नीचे दी गई मेल आईडी पे जरूर शेयर करें, ताकि हम ऑडियंस को बता सकें कि हनुमान जी की क्या पावर्स है, क्या शक्तियां हैं, कि जो मेडिकल साइंस जहां पर रुक जाती है वहां से हमारी शक्तियां शुरू होती है। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर मेंशन करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।